हमारे भारत देश में हमेशा से ही राम भगवान को पूजा जाता है और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति होगी कि आखिरकार इस बार रामलीला होगी या नहीं होगी। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि से पहले नवरात्रे से जो रामलीला है वो स्टार्ट हो जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस बार हमारे साथ रामलीला कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद है मनोज जी। उनसे जान लेते हैं कि इस बार रामलीला हिसार में होगी या नहीं होगी। बताइए सर। हमारी 6/9/2020 को मीटिंग हुई थी कार्यकारिणी की, जिसमें कि निर्णय लिया गया सभी द्वारा कि इसके लिए हम डीसी मैडम से एक परमिशन मांगते हैं। अगर वो परमिशन दे देते हैं तो हम इसकी आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर वहाँ से परमिशन नहीं मिलती है तो हम पहले नवरात्रे को ध्वजारोपण का जो प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में, वो एक विधिवत करवा के हवन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पे और ये कार्य करेंगे। कितने प्रतिशत आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार आपको परमिशन मिल जाएगी रामलीला कराने की? मेरे को नहीं लगता कि परमिशन मिलेगी। जो आज कोविड-19 का जो दौर चल रहा है और जो आज के दिन हालात हैं, उसको देखते हुए पॉसिबल नहीं है कि रामलीला की परमिशन मिलेगी। अगर कोई फिर भी मिलती है तो हम तैयार हैं, अगर नहीं मिलती है तो इतिहास में पहली बार होगा कि 123वां साल है ये। अच्छा, 123वां साल हो चुका। हिसार में रामलीला लगातार 123 साल से मनाते हुए आ रहे थे और ये पहला साल होगा अगर परमिशन नहीं मिलती कि इस बार हिसार में रामलीला नहीं मनाई जाएगी। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो पहली बार ऐसा चांस होगा कि कटला रामलीला अब की बार रामलीला का आयोजन नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट कॉलेज मैदान है उसको कटला रामलीला मैदान से ही जाना जाता है लगभग। तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है? जैसे हमेशा से होता है कि जब भी रामलीला कराई जाती है तो लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू हो जाता है, तो क्या आप लोग उस काम में जुट गए हैं? क्योंकि हो सकता है कि रामलीला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चंदे का जो है वो भी हमने मीटिंग में रखा था। 6/9 को जो मीटिंग हुई थी उसमें रखा गया था कि अगर परमिशन मिल जाती है तो हम चंदा इकट्ठा करना शुरू करेंगे रामलीला के लिए। अच्छा। अदरवाइज एक प्रपोजल रखा था मैंने, कार्यकारिणी में भी उस पर किया है कि भी देख लेते हैं, अगर परमिशन मिलती है, नहीं मिलती है तो उस दौरान भी हम सोच रहे हैं कि अब की बार चंदा इकट्ठा किया जाए शहर से जी। और अयोध्या की राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए जितना चंदा आए वो वहाँ जाके दे के आया जाए। अच्छा। तो एक ये पहल अब की बार शुरू करने की सोच रहे हैं कि अगर रामलीला हम नहीं कर पाते तो एक रूटीन जो है पहले चंदे का था वो बना रहे और वो इकट्ठा करके हम अयोध्या के लिए दें। वो भी एक राम जन्मभूमि में देने भी राम जी से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी देखते हैं अभी मैडम क्या डीसी मैडम परमिशन देते हैं। अगर वो परमिशन देते हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर जो आने वाली जनरेशन है उनको शायद राम जी भगवान के बारे में या हमारी रामायण के बारे में कम ही पता होता है। तो क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता है रामलीला कराने के पीछे कि उनको भी इन सब की नॉलेज हो पाए, उनको इन चीज़ों से संस्कार मिल पाए? यही मेन मोटिव तो यही होता है कि हम अपनी संस्कृति से जो जुड़े रहें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये समझा पाएँ कि भी क्या चीज़ है। हमारी रामायण जो है उसको जब दिखाते हैं, राम के जो उनके जो विचार थे, जो उनके कर्म थे, उनके ऊपर लोग थोड़ा सा भी चल पाएँ, इसीलिए ये चीज़ें कराई जाती हैं और लोगों को आने वाली पीढ़ियों को बताया जाता है भी ये जो चीज़ें ऐसे ऐसे ये जो चीज़ें थी हैं। बिल्कुल। तो मेन मुद्दा तो यही रहता है कि भी लोगों को इस धार्मिक भावना से जुड़े रहें लोग। और सर, मैं दशहरे की बात करना चाहूँगी। दशहरा जो होता है बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए मनाया जाता है, तो इस बार दशहरे में क्या मनोदशा रहने वाली है? दशहरा छोटा मनाया जाएगा या फिर उसमें भी हवन करवाया जाएगा? वो परमिशन पे ही डिपेंड करेगा मैडम कि मैडम क्या डीसी मैडम क्या परमिशन देते हैं। अगर वो दशहरे की परमिशन दे देते हैं तो हम दशहरा बनाने के लिए भी तैयार हैं, पर उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग अगर वो जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ओपन ग्राउंड में होता है। तो वहाँ आप किसी को रोक नहीं सकते कि वहाँ कौन आएगा या क्या आएगा, आपकी कोई वो नहीं रहती कि कितनी गैदरिंग हो जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता भाई दशहरे का भी अगर उन्होंने कुछ थोड़ा किया भी तो हम बहुत छोटे साइज़ के पुतले बना के कोशिश हमारी रहेगी कि हम कोई छोटा सा एक आयोजन कर सकें दशहरे का। वो डिपेंड करेगा प्रशासन पे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स के साथ दशहरे को और रामलीला को लेकर विचार साझा करने के लिए। थैंक यू मैडम, आपका भी धन्यवाद बहुत। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कार्यकारी अध्यक्ष है रामलीला कमेटी के। उनका कहना है कि डीसी को इस बार हमने लिख कर दिया है, अगर उनकी परमिशन मिलती है तो रामलीला ज़रूर करवाई जाएगी, लेकिन 99.9% उनका विचार है कि इस बार रामलीला शायद नहीं होगी, क्योंकि इस बार आपको पता है कि कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है खुले मैदान में मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। मास्क के लिए लोगों को बार बार नहीं कह सकते हैं, आप लोग भी अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।